फ्रेंड्स, मैं विष्णु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 11 का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं आपके, वो टॉपिक्स पर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखें, आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, उसने आपका 40% सिलेबस को कम कर दिया है। ठीक है, 60% सिलेबस ही रहा है। उन 40% में कौन कौन से टॉपिक हटे हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर कम नहीं किए हैं आपके आपके सिर्फ 11th क्लास में सिर्फ टॉपिक कम किए गए हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कम किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपका जो रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं हैं, उस चैप्टर में से आपके देखो क्या क्या टॉपिक कम किए गए हैं। द्रव्य की प्रकृति को कम कर दिया गया है। रासायनिक संयोजन के जो 6 नियम है, ठीक है ना, डाल्टन का नियम, गैलोसा का नियम, ये सभी नियम को कम कर दिया गया है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को काट दिया गया है। तत्व, परमाणु, अणु, इनकी जो अवधारणाएं थी उन सभी को भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं आपके पहले चैप्टर में। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर में क्या क्या किया है। तो हम देखते हैं सेकंड चैप्टर में, दूसरा चैप्टर का नाम है अपना परमाणु की संरचना। उस परमाणु की संरचना में देखें क्या क्या कम किया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु संख्या, समस्थानिक संभारिक, थॉमसन मॉडल एवं उसकी सीमाएं, रदरफोर्ड मॉडल और उसकी सीमाएं, बोर मॉडल और उसकी सीमाएं, मतलब जो 10th क्लास का ऑलमोस्ट जितना पार्ट था, इस पार्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये अपना सेकंड चैप्टर का बात हुई। सेकंड चैप्टर में ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर में क्या क्या हटाया है। तो हम देखते हैं तीसरे चैप्टर में क्या हुआ है। तीसरे चैप्टर के अंदर आपका जो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तीता है, मतलब जो पीरियडिक टेबल है और उसमें जो क्लासिफिकेशन और जो प्रॉपर्टी है, उसके बारे में कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं। देखो, वर्गीकरण का महत्व है, आवर्त सारणी का विकास, संक्षिप्त इतिहास और 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का जो नामकरण है, उन सबको हटा दिया गया है। ठीक है, फिर जो चौथा चैप्टर है वो है रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना। उसमें देखो क्या किया गया है। उसमें अपने पास चौथे चैप्टर में ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। देखो, सबसे पहले जो है संयोजकता, इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखना, लुईस संरचना, समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं का आणविक कक्षीय सिद्धांत, इन सबको हटा दिया गया है। ठीक है, फिर जो चैप्टर नंबर अपना 5 है, उस चैप्टर नंबर 5 में देखो, चैप्टर नंबर 5, तो देखें चैप्टर 5 में कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। इसमें गैसों का जो द्रवण होता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस है, उसको हटा दिया गया है। क्रांतिक ताप, गतिज ऊर्जा, अणु की गतियाँ, जो प्रारंभिक विचार है उसके ऊपर, वाष्प दाब, शांता, पृष्ठ तनाव, आदर्श व्यवहार में विचरण, धनात्मक और ऋणात्मक जो राउट के नियम के थे, उन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। ये हो गई बात चैप्टर नंबर 5 की। फिर चैप्टर नंबर 5 में ये टॉपिक हटाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो थर्मोडायनेमिक्स है। तो उस चैप्टर में देखो क्या टॉपिक हटाए हैं। ऊष्मा गतिकी वाली चैप्टर में ऊष्माधारिता एवं विशिष्ट ऊष्मा, मतलब जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, वो हटा दिया गया है। ऊष्माधारिता को हटा दिया गया है। प्रावस्था परिवर्तन, मतलब स्टेट परिवर्तन को भी हटा दिया गया है। आयनीकरण और विलयन एंथैल्पी, साम्य हेतु मापदंड, ऊष्मा गति के द्वितीयक नियम का संक्षिप्त विवरण, इन सबको हटा दिया गया है। मतलब जो लास्ट का पोर्शन था थर्मोडायनेमिक्स का, उसको हटा दिया गया है। फिर बात करते हैं 7वें चैप्टर की। तो 7वें चैप्टर में क्या किया गया है, देखें, 7वां चैप्टर है अपना जो इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था। उस साम्यावस्था वाले चैप्टर के अंदर, साम्यावस्था वाले चैप्टर में देखो, पीएच की जो अवधारणा है उसको हटा दिया गया है। लवणों का जल में जो अवगठन है, प्रारंभिक विचार है, उसको हटा दिया गया है। और जो बफर सॉल्यूशन होते हैं, बफर विलियन, इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 की बात हुई। चैप्टर नंबर 8 में क्या किया गया है, जो अपना रेडॉक्स अभिक्रिया है, उसमें सिर्फ एक टॉपिक हटाया है, रेडॉक्स अभिक्रिया के अनुप्रयोग, इस टॉपिक को ही सिर्फ हटाया है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो चालू होती है, तो उसमें 9वें चैप्टर में जो हाइड्रोजन वाला चैप्टर है, उसमें हाइड्राइड, आयनिक यौगिक, सहसंयोजक और अंतराकोशीय, भारी जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की विधियाँ, गुण और उसकी संरचना, ये सब टॉपिक्स को काट दिया गया है। मतलब इस सिलेबस में इस टॉपिक्स को हटा दिए गए हैं। फिर बात करते हैं इस ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड
चैप्टर है उसमें क्या किया है देखो, हम कहते हैं कि इसमें जो एस ब्लॉक में कुछ उपयोगी यौगिक बनाने की विधियाँ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम का जो जैविक महत्व है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट के औद्योगिक उपयोग और मैग्नीशियम कैल्शियम का जो जैविक उपयोग है, उन सबको हटा दिए गए। मतलब जो डेली लाइफ में जो काम आने वाले एस ब्लॉक के जो इम्पोर्टेंट्स कंपाउंड्स हैं उनको हटा दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में क्या हटाया गया है? पी ब्लॉक में आपके जो वर्ग नंबर 13 के तत्व है उनमें असंगत व्यवहार है, मतलब जो अब नॉर्मल जो बिहेवियर था उसको हटा दिया गया है। बोरेक्स, बोरिक, बोरॉन, हाइड्राइड, एल्यूमिनियम प्रयोग, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया, इन टॉपिक को हटा दिया गया है। वर्ग नंबर 14 में जो ऑक्साइड के उपयोग है, सिलिकॉन्स के महत्वपूर्ण यौगिक है और उनके उपयोग, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स और उनके उपयोग, इन सभी कंपाउंड्स को हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ग नंबर जो चैप्टर नंबर 12 है, कार्बनिक रसायन। उस कार्बनिक रसायन में देखो, हम कहते हैं कि एक चैप्टर, ये एक दो तीन टॉपिक हटाए हैं देखो। गुणात्मक और संख्यात्मक विश्लेषण की विधियाँ, हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, उसको हटा दिया गया है। और कार्बनिक अभिक्रियाओं की जो प्रकार है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, और फिर लास्ट चैप्टर है अपना हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, सॉरी सेकेंड लास्ट, इस हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में क्या हो रहा है देखो, एल्केन और भौतिक गुण, उनके सहरूपण, दहन, ताप विघटन, एल्कीन के भी भौतिक गुण, दियाबंद, एथीन की संरचना, भौतिक गुण, दियाबंद, एथाइन की संरचना, इन सभी टॉपिक्स को हटा दिया गया है। ठीक है, फिर है अपना जो उपशीर्षक इसका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसमें भी मतलब इसके दो पार्ट थे, तो उसमें क्या किया गया है कि जो बेंजीन है नामकरण की उसको हटा दिया गया है। अनुनाद, एरोमेटिक सिटी, रासायनिक गुण, इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापना विक्रिया, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ऑलमोस्ट ये सारा ही हटा दिया गया है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर में जो टॉपिक हटे हैं वो बात कर ली। अब बात करते हैं 14 चैप्टर में क्या हटा है। 14 चैप्टर जो है अपना पूरा का पूरा ही हटा दिया गया है। 14 चैप्टर है वो देख लो, यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो, 14 चैप्टर को पूरा ही हटा दिया गया है। तो देखो, मैंने आपको ये बताया कि किस चैप्टर में कौन सा चैप्टर टॉपिक हटाया गया है। और एक बात और बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का रहा है, वो और बता देता हूँ। पहला चैप्टर 5 नंबर का रहा है। पहला चैप्टर आप देख सकते हैं 5 नंबर का रहा है। दूसरा चैप्टर भी 5 नंबर का हो गया है। और तीसरा चैप्टर भी 5 नंबर का हो चुका है। चौथा चैप्टर 8 नंबर का है। पांचवा 4 का हो गया है। छठा चैप्टर 6 नंबर का हो गया है। सातवां 5 का हो चुका है। और आठवां चैप्टर 4 नंबर का। और नौवां 3 नंबर का। 10वां 4 नंबर का। ठीक है, और फिर बात करते हैं 11वें चैप्टर की। 11वें चैप्टर को 5 नंबर का कर दिया गया है। 12वें चैप्टर को 8 नंबर का कर दिया गया है। और फिर 13वें को भी 8 का। 14 चैप्टर तो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो मैंने आपको जो सिलेबस से जो टॉपिक हटे हैं वो बातें मैंने आपको बता दी, कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। और बाकी के नॉलेज के लिए आप बने रहे हैं आपके अपने चैनल कैम प्लस में। थैंक यू।